प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 8वीं का 14 पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आदित्य और इस पाठ के लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु इस पाठ में, इस आत्मकथा में लेखक ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर अनुभवों को सहज भाषा में लिखा है कि एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पहले अनजान स्थान में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने और उत्साह को टूटने को लेकर है। एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है, लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया है। जैसे जीवन पथ पर, वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। कोई तो ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है, कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का। लेकिन मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत नहीं थी। ये लेखक अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं इस पाठ में, ध्यान से सुनिएगा। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं ज़रा दम लेने के बहाने भी न ठहर सकता था। उनको जाने की इतनी जल्दी थी, उस पड़ाव में पहुंचने की जल्दी थी कि जितना जल्दी हो सके मैं वहां पहुंच सकूं। कारण उस दिन मेरे सिर पर एक भूत सवार था। मैंने निश्चित किया था कि अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करूंगा। मैं कितना चल पाता हूं, कहां तक पहुंच पाता हूं। रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है, हम भी अक्सर ऐसी करते हैं। मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता। पानी मिलते ही पी लेता, फिर चल देता। रास्ते चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतलाते, मैं वहां न ठहरता। इसी लालच में था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए। आगे एक कस्बे का पता लगा। सोचा आज वहां तक तो जरूर पहुंचेंगे। रात हो चली और फिर भी उस कस्बे तक पहुंचने की धुन सवार थी। किसी से पूछा तो बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है और उसके हेड मास्टर बहुत भले इंसान हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा पहले,
हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने पर, थक कर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर, ऐसी इच्छा क्या अनाधिकार चेष्टा समझी जाएगी। जो हो, उस रात में ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन हेड मास्टर के बंगले पर जा पहुंचा। बंगला कस्बे के बाहर था। हेड मास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहब, ऐसा कहकर पुकारा। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए बाहर निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल सूरत कद को क्या नहीं रखता, वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है? मैंने कहा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात यदि आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज नहीं। मेरी अक्ल गुम हो गई। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ? हेडमास्टर साहब बोले, यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। मैंने कहा, आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती में एक धर्मशाला है, आप वहाँ चले जाइए। मैं क्या करता? फिर भी बोला, मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है। फिर इस अंधेरे में कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूं? तब हेडमास्टर साहब बोले, जा रहे इसे धर्मशाला का रास्ता दिखा। ऐसा कहकर एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का। 2-4 कदम चलकर मैंने उस आदमी से किंचित रोष भरे शब्दों में कहा, जाओ, तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। आदमी शायद यही चाहता भी था, वह लौट गया और मैं अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। पूरब घुमा, पश्चिम घुमा, दक्षिण घुमा, कहीं कुछ पता न लगा। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा वहां कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुंच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं, मुझे सुनाई पड़ा, अरे
तुम फिर आ गए? मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे जिनके घर से थोड़ी ही देर पहले अपना समूह लेकर विदा हुआ था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहां से चला था फिर वहीं पहुंच गया। दौड़ो दौड़ो, देखो इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2 ही 4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। जो कुछ न कहता वह 4 चपत लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूं क्या न करूं। बुरा फंसा था। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूं। लोग कहते देखिए ना अंधेर है, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है। उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अंधेर है वही मेरे लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और फिर ठंडे पानी का गिलास। फिर बैठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए, और विश्वास न हो तो थाने में भेज दीजिए या और जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी न थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निर्देशक के नाम और दूसरा निज़ाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था और यदि वे मुझ अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सकें तो धन्यवाद के 2 शब्द। हाँ, तो मैं परिचय पत्र दिखाते हुए बोला कि यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों के रखने वाले के चोर न होने की कुछ संभावना है तो मैं चोर नहीं। लोगों की आपस में फुसफुस हुई और चाहे मैं कोई भी हूँ, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया और उसके पीछे पीछे मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी तरह खुल नहीं सकता। यही धर्मशाला है, ऐसा कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी ज़ोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है? मुसाफिर। इतनी रात गए आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी। कहते हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से? मैंने पूछा। हम तो भिखमंगे हैं,
दिखाई नहीं देता? अंधे भिखमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले? क्या खाने को मिला? कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे, लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए। उसे सुनने वाला मिला था। पहले पहले मुझे वही अनुभव। अत से इति तक मैंने कहा सुनाई, उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई। तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगे? उन्हें ज़रा दबा दो। मैंने कहा, नहीं यार, रहने दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? मैंने कहा, है। कहाँ? मुझे दो। मेरे पास वही एक साफा था, 1.5 गज का टुकड़ा। मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता मालूम हुआ। थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा, तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था।